नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको नोटबंदी के विषय में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। माननीय श्री अरविंद जी माड़ी, इनका यह लेख है। संपूर्ण भारत में इनके काफ़ी लिखान कार्य और लेख प्रसिद्ध हो चुके हैं। यह लेख आपको पसंद आए तो मेरे चैनल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना न भूलें। नोटबंदी, आभास और वास्तव। प्रधानमंत्री मोदी महोदय ने 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा है, नोटबंदी करने से 3 लाख करोड़ काला धन सरकारी तिजोरी में जमा हो गया है। अगर यह सच होता तो उन्हें बुलेट ट्रेन के लिए जापान से 88,000 करोड़ का कर्ज लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यह श्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अर्थात ब्राह्मणी विचारधारा पर चलने वाले लोग झूठ बोलने में बहुत ही माहिर है। मोदी सरकार द्वारा 500 और 1000 के बड़े नोट बंद कर देने से अपने देश के लोगों को, खास करके मध्यम वर्ग तथा कामगार और खेतीहर किसान मजदूरों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, यह सबने देखा है, अनुभव किया है। यही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था किस तरह चरमरा गई और नोटबंदी के कारण अपने देश को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कितना नुकसान हो गया, इस बारे में भी देश विदेश के अर्थशास्त्रियों ने, विशेषज्ञों ने अपने बयानों में तथा आंकड़ों में कथन किया है। मोदी सरकार के गलत फैसले से देश के लोगों ने इतना दुख नुकसान झेलने के बावजूद भी आरएसएस प्रणीत ब्राह्मण वर्ग के लोग बेशर्मी से झूठ बोलते जाकर अपनी गलत बातों को भी सच साबित करने में क्यों तुले हैं। पर अपने देश के मेहनतकश लोग अज्ञान तथा गरीबी के कारण उनका यह सफ़ेद झूठ सहते जा रहे हैं। परंतु देश के सुज्ञ लोगों ने इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अंततः ब्राह्मण वर्ग ने सत्ता में आते ही नोटबंदी क्यों की, इसके पीछे का सच क्या है और उसे छुपाने के लिए वे सामान्य लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं, यह वास्तविकता हमें समझनी होगी। हमारे महापुरुषों ने कहा है, ब्राह्मणों के देशवासियों में बातों में और प्रत्यक्ष व्यवहार में कमाल का विरोधाभास होता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी सावधान करते समय कहा था, ब्राह्मण वर्ग के लोग जो बोलते रहते हैं वह व्यवहार में कभी नहीं लाते, परंतु वे लोग जो करते हैं वे पहले कभी बोलते नहीं हैं। वे बातें नैतिकता की करते हैं, परंतु उनका आचरण व्यवहार बहुजन समाज के साथ हमेशा अनैतिक रहा है। नोटबंदी करने के पीछे भी उनकी यही मंशा है। यह लोग हमें समझना होगा। अतः नोटबंदी के पीछे का सच वास्तव जानने के पहले दिखावे के लिए उन्होंने सामान्य लोगों में कैसा भ्रम फैलाया, कैसा आभास निर्माण किया, यह हम जानेंगे। अपने प्रचार में उन्होंने कहा था, देश में काले धन का प्रमाण बढ़ जाने से देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। उसे पटरी पर लाने के लिए देश का काला धन वापस लाना होगा। काला धन तथा नकली नोटों के कारण आतंकवादी संगठन अपना जाल बिछाकर देश को अस्थिर बना रहे हैं। पाकिस्तान से नकली नोट आते हैं और उसे पकड़ने में मदद होगी। लोग काला धन कमाकर टैक्स की चोरी कर रहे हैं। यह सब देश विरोधी धंधे हमें रोकने होंगे। आदि और भी कारण बताकर मोदी सरकार ने अचानक 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा कर दी। देश की 86% करेंसी पर बैन लगाकर उसे बैंकों में वापस जमा करने का फरमान निकाला। उनके इस फैसले से देश के निर्धन अज्ञानी लोग काफ़ी नाखुश हो गए। उनको लगा, मोदी के इस फैसले से अमीरों के पास जमा सारा काला धन सरकार में जमा हो जाएगा। उस धन को लोगों में बांटा जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, लोगों का भला होगा और देश की प्रगति होगी। परंतु अज्ञान के कारण वे नहीं जानते थे कि वह उनका भ्रम है। सरकार के फैसले से खुश होकर मध्यम वर्ग के लोगों ने अपने काम धंधे छोड़कर दिन भर बैंक में लाइन लगाकर अपने पास दैनंदिन खर्चे में लगने वाले रुपया जमा कर दिए, परंतु बदले में उन्हें नए नोट नहीं दिए गए। दूसरी तरफ जिनके पास सचमुच काला धन था, उन्होंने बगैर लाइन में लगे बैंक अधिकारियों से सांठगांठ करके अपने नौकरों द्वारा अपना पैसा बदला लिया। कुछ नेताओं के पास तो आदेश के पहले ही गड्डियां पहुंच चुकी थी। आम लोगों की परेशानी देखकर मोदी जी ने 50 दिन में सब ऑल राइट कर देने की बात कही थी, परंतु हम क्या देख रहे हैं, नोटबंदी के
इतने दिन बाद भी रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और कहा है कि 99% पुराने नोट बैंक में वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने बताया कोई भी काला धन वापस नहीं आया, कोई भी नकली नोट नहीं मिले। मोदी ने नोटबंदी से आतंकवादियों पर भी कोई असर नहीं हुआ, परंतु हम आभास में जीते रहे हैं। मोदी ने वादा किया था विदेशों में जमा 4 लाख करोड़ काला धन वापस लाएंगे, परंतु मोदी ने उसे वापस तो नहीं लाया। उल्टा विजय माल्या उनके सामने देश का धन लेकर भाग गया। भारतीय रिजर्व बैंक के माजी गवर्नर ने कहा है मोदी जी नोटबंदी करके देश का रुपया बेचकर चवन्नी कमाने का काम किया है। उन्होंने मगरमच्छ को पकड़ने का नाटक करके पूरा तालाब का पानी फेंक दिया है और निर्दोष मछलियों को मार दिया है। अर्थात मोदी ने आम आदमी को दुख में धकेल दिया है, परंतु वे किसी भी काले धन को वापस नहीं ला पाए। फिर भी वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। कोई भी चालाक आदमी अपना काला धन कैश में नहीं रखता। काला धन जमीन प्रॉपर्टी में लगाया जाता है। उसके लिए नोटबंदी की ज़रूरत नहीं थी, परंतु मोदी ने उनकी बात नहीं मानी और गलती कर बैठे। माजी अर्थ मंत्री श्री चिदम्बरम ने कहा है नोटबंदी से कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ, जैसे कि मोदी कहते फिरते हैं। माजी पंतप्रधान माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं नोटबंदी के कारण देश का जीडीपी 2% कम हुआ है। 2% जीडीपी कम होने का मतलब है देश को 3 लाख करोड़ का सीधा नुकसान हो गया है। सरकारी घाटे के अलावा देश की जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नोटबंदी के कारण कई छोटे बड़े उद्योग बंद हो गए हैं। चलने में रुपया नहीं होने से लाखों कामगार बेकार बैठ गए। कई किसान मजदूरों पर भूखमरी का संकट आया। यानी मोदी द्वारा नोटबंदी का कारण देश में आर्थिक अराजकता का माहौल बनाना है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। मोदी ने आखिर यह सब क्यों किया, इसका असली कारण हमें समझना होगा। मोदी का नोटबंदी करने का असली कारण हिंदू राष्ट्र बनने का एक कदम है। उनका हिंदू राष्ट्र यह मनुस्मृति से प्रेरित है, जिसमें ज्ञान, सत्ता और धन पर देश के ब्राह्मण बनियों का कब्जा रहेगा और बाकी 85% भारतीय मूल लोग अपना श्रम बेचकर जिंदा रहेंगे और उनको अपनी सेवा देते रहेंगे। यही कारणों से उन्होंने पहले शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया तथा आरक्षण हटाकर बहुजनों को ज्ञान सत्ता के भागीदारी पर रोक लगाई और उन्हें धन से भी दुर्बल करने के लिए नोटबंदी का कठोर निर्णय लिया। आम लोगों के पास रखा धन जबरन बैंकों में जमा करा के उन्हें निर्धन बना के रखने वाली कोशिश को तो दूसरी तरफ डूबती बैंकों को जीवनदान देकर बनियों को करोड़ों रुपए कर्ज माफ करके उन्हें फिर से मालामाल बनाने की योजना चलाई गई। खेतीहर किसानों का कर्ज माफ करने का नाटक चलाकर मजाक उड़ाया जा रहा है। मोदी ने नोटबंदी के बहाने एक तरफ 15% लोगों को उनका काला धन सफ़ेद करने का में मदद की, तो दूसरी तरफ 85% लोगों को निर्धन करके उन्हें दरिद्र, भूखे, कंगाल बनाने का प्लान बनाया है। ब्राह्मण बनियों का काला धन सफ़ेद करने में जो कमीशन मिला उसे कार्यकर्ताओं में बांटकर उन्हें अपने अंध भक्त बनाए गए। उनके भक्तों की समस्या छूटने से नहीं, भक्त देश में दंगा फसाद हिंसाचार करके धन के नाम से दहशत फैला रहे हैं और आम लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। मोदी जी ने नोटबंदी करके अपने 15% लोगों के लिए अच्छे दिन लाए हैं और देश के मेहनतकश तथा धन का निर्माण कर देश को पालने वाले लोगों को उनके हिंदू राष्ट्र के अनुसार भाग्य और भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। अर्थात ब्राह्मणवादी लोग नोटबंदी के बहाने अपने मकसद में सफल हो गए हैं, परंतु देश को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस बात का उन्हें कोई गम नहीं है, क्योंकि उन्हें इस देश और देशवासियों से कोई लेन देन नहीं है और प्रेम भी नहीं है। धन्यवाद। मेरा आज का लेख अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे मुझे कमेंट थ्रू बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।